सभी लोगों को आशा करते हैं सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके आगे भी परिवार सही रहे, सुरक्षित रहे। और 2 मिनट का समय लगा के अगर आप लिख के हमसे कमेंट करेंगे और अपनी राय बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम और आपकी कहानी के सुधार करेंगे। जो भी आप सलाह देंगे उस पर हम गौर करेंगे। तो आइए सुनते हैं। आज चिड़िया की चतुराई देखिए कैसी होती है। एक जंगल था राजा का, उसका सुंदर बाग बोलते थे। बढ़िया सुंदर था, मतलब फूल वगैरह लगे रहते, माली लगे रहते थे, मोर बोलते थे, पंछी चिहचिहाते रहे। तो वहाँ क्या होता है, एक दिन रानी जाती है घूमने। रानी घूमने जाती है, उनसे एक गांव से जब स्कूल में पढ़ती रहती हैं तो वहाँ दोस्ती हो जाती किसी लड़के से। दोस्त यार हो ही जाते हैं स्कूलों में। अब उन्होंने उसको बुलवाया था दोस्त को, तो वहीं जंगल पहुँचे। जंगल में रानी साहब पहुँची, अपना बातचीत करते रहे, दरबार करते रहे, घूमते रहे, बागों में खुशबू फूलों के लेते रहे और हंसते खेलते दिन बीत गया। उनकी अचानक कहीं बाली गिर गई हो गई, कान की बाली गिर गई। तो वहाँ सोच लिया, उनको ध्यान ही नहीं। दोस्त उनका अपने गांव चला गया, रानी साहिबा अपने महल आ गई। जब महल आ गई, खाना वाना खाने लगी, तब राजा की अचानक निगाह पड़ी, क्योंकि आमने सामने खाना खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी बाली क्या हो गई रानी साहिबा? उन्होंने देखा, अरे बोले वो हम गए थे जंगल घूमने बाग में, हो सकता वहीं कहीं गिर गई। अब उधर से कहीं चलो देख लेना कल, नहीं तो सिपाहियों भेज कर ढूंढवा लेना। बोले चलो कल देखो। खाना खाए, खाना खा के अपना बिस्तर लिए लेट गए। फिर रात बीती। सुबह सुबह तो जाना नहीं उनको, फिर जाएंगे अपना 11, 12, 1 बजे तक। जब राजा साहब के कचहरी चले जाते तब जाते थे घूमने। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मैना उसको पा जाती है। मैना चिड़िया पा जाती है और वो बढ़िया अपना पहन लिया कान में। मैना जब पहन लिया, तोता उधर से घूमते घूमते आया, डाल में बैठ गया। बैठ के देखा, कहीं क्यों रे ये बाली कहाँ पा गई है? उधर रानी साहिब आ गई, सिपाहियों के लिए उसको ढूंढ ले बाली को। तो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। बोले सिपाही को देखो यही आसपास फूलों के अंदर घूम रहे थे, कहीं होगी। अब वो सिपाही अपने ढूंढने लगे। तो तोता ने पूछा क्यों रे तू बाली कहाँ पाई? तो मैना बोलती है कि अरे तोता सुनो, कल रानी साहिबा अपने प्रेमी के साथ में घूम रहे थे और यही हंस खेल रहे थे, अपना टहल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में कहीं गिर गई होगी। ये रानी साहिबा की बाली है और रानी साहिबा जब आएगी तो हम उनको दे देंगे, तो तब तक के लिए तो सब कर ले। तो बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहनना हम लोग गुनाह है, क्योंकि राजा हमारे रानी साहिबा है, उनके कोई सामान में हमको हाथ लगाना गुनाह है। तो मैंने बोली कि देखो पड़ी रही, मैंने उठा लिया है, हम कौन चोरी कर रहे हैं, रानी साहब आएंगे तो हम उनको दे देंगे। रानी ये बात सुन रही थी नीचे। उन्होंने देखा और ये यार ये तो गजब हो गया, अगर ये कहीं कचहरी राजा साहब को पहुंच गए तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब उन्होंने वहीं से आवाज़ दिया, हे मैना तोता, अरे हमारी बाली है। वो आए, प्रणाम किए, प्रणाम करके उनको बाली वापस कर दी। वहाँ से उन्होंने सिपाहियों को बुलवाए और चले आए। जब चले आने के बाद जो रात में जब सोए, राजा साहब से बता दिए कि हाँ हमको मिल गई बाली, वहाँ पड़ी थी फूलों के बीच में जहाँ टहल गए थे। बोले चलो कोई बात नहीं। अब इधर क्या होता है, रानी को रात में दिमाग आया कि अगर चिड़िया कहीं राजा साहब वहाँ घूमने चले गए और ये तोता मैना अगर बता दिए हमारे राजा साहब, तो राजा साहब तो हमारे जो है सर कलम करवा देंगे। तो दोस्तों अब इधर से रानी का दिमाग बदल गया और सुबह से सर दर्द का बहाना करके लेट गए। राजा साहब उठे, अपना
फ्रेश व्रेश हुए, नहा धो के अपने खाना वाना की वो व्यवस्था सोचे, तो वहाँ कुछ बने नहीं, रानी साहब लेटी रहे। कहें क्या हुआ, कहें हमारा जो है बहुत बड़ी चिंता में है और हमको सपना हुआ है ख्वाबों में कि चिड़िया जो हमारे पंछी बाग में है अपने देश में, ये बहुत खतरनाक है, इनके जरिए से बहुत बड़ी अपने यहाँ विपत्ति आने वाली है। बोले कैसी विपत्ति आएगी? बोले अब हम ये नहीं जानते, लेकिन ख्वाब में हमने देखा सपने में। तो बोले फिर उनको क्या किया जाए? भैया अपने देश से हटाया जाए। बोले नहीं, हटाने से नहीं होगा, हटाने से कोई कोई कहीं कहीं छिप जाएगा। तो ऐसा करिए, इनको सारी चिड़ियों को मरवा दीजिए। समझ रहे दोस्तों? उन्होंने कहा तो इसको चिड़ियों को सारी पकड़ा के मरवा दो, तभी हमारा लोगों का विपत्ति कटेगी, टल जाएगी। राजा बोले यार बड़ा असंभविक बात है, लेकिन फिर भी रानी की बात थी भाई। सब वही तो बात है, राजा की सोचना लेकिन गलत है तो सबको क्यों सजा मिलती है ना? तो भाई अब सब मतलब चिड़ियों के ऊपर उन्हें बताया ना कि चिड़िया जो भी रहेंगे हमारे देश में विपत्ति आ जाएगी। जैसे अपने यहाँ कोरोना आया था, कोरोना काल में सब लोग मतलब मुंह में मास्क पहनने लगे और अपनी सुरक्षा करने लगे। तो इसीलिए रानी ने उनको घबरा दिया, राजा का दिमाग बदल गया कि चलो यार ये बात सत्य हो सकती है। उन्होंने वहाँ पर डुग्गी पिटवा दिया कि सारे पंछी शाम के हमारे यहाँ हाजिर हो जाएं, सुबह पार कल सुबह हाजिर हो जाएं। डुग्गी पिटवा दिए जंगल में अपने नगर में। अब भाई सारे पंछी सलाह बना ले यार अब तो हो जाएगी फांसी, अब फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाए। सब आपस में चिड़चिड़ाने लगे। जब चिड़चिड़ाने लगे तो इधर क्या होता है, रात में तो कोई पंछी सोए नहीं भाई, यार अब तो गड़बड़ हो जाएगा, कल कैसे होगा क्या होगा। भाई सवेरा हुआ, किसी तरह से रात बीती, बेचारे रात भर सोए नहीं, बस दुख के मारे तड़पते रहे, आपस में बातचीत करते रहे कल क्या होगा कल क्या होगा। सवेरा हुआ, सुबह बाहर दोस्तों सारे पंछी वहाँ पहुँचने लगे, जो जिसका जोड़ा था। मोर के साथ जा रहे हैं, गौरैया के साथ पहुँच रहे हैं। जो चिड़िया थी अपने अपने तोता के साथ, मैना के साथ में अपना पहुँचे जाके वहाँ। जब पहुँचे सभा में सारे उनको कारागार में बंद करते जाते रहे कि आज दोपहर में फांसी दी जाएगी। अब इधर क्या होता है कि उल्लू नहीं आता। जब 12-11 बज गया तो उल्लू गया नहीं। तो राजा साहब सिपाहियों से पूछे कि ये बताइए सारे पंछी आ गए? तो बोला एक प्रजाति नहीं आई राजा साहब। कहन कौन? कहन उल्लू जाति। ये क्यों नहीं आए? जाइए तुरंत बुला के लाइए जाके। भाई सिपाही वहाँ से गए। सिपाही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उससे पूछा, देखा वो डाल के बैठा था। बोले चलो भाई राजा साहब बुलाए हैं, तुम यहाँ बैठे हो छिपे? कहें हम छिपे नहीं, हम कुछ कर रहे थे, सोच रहे थे। कहें चलो राजा साहब बुला रहे, कोई नहीं सुनना उनका। या तो सिपाही बेचारे वो भी नौकर हैं भाई। उसको आया उल्लू आया, आके राजा साहब सामने प्रणाम किया। राजा बोले तुम इतनी देर क्यों लगा दिया? जब सारे पंछी आ गए जंगल के, तुम क्यों रह गए? तो उसने कहा राजा साहब जैसे मैं चलने किया तैसे आ गया पेपर आ गया, अब मैं उसको पढ़ने लगा, उसमें मुझको टाइम हो गया। अब आने लगा, अब जैसे आने लगा तैसे तो आप सिपाही पहुंच गए। मैं तैयार ही बैठा था, बस निकल रहा था वहाँ से। बोले पेपर आता है तुम्हारे पास? कहे हाँ साहब। फिर क्या खबर है पेपर में? अरे कहा साहब न पूछो तो ज़्यादा ठीक है। क्यों न पूछे, बताना पड़ेगा। तो कहें राजा साहब सबके सामने तो नहीं बताएंगे, एकांत में बताएंगे, मान लो अपने नगर की बात है। तो एकांत में बताओ। कहें हाँ। वही राजा साहब को ले गए एकांत में। राजा साहब से पूरी उसने स्टोरी रानी की बताया कि रानी साहब ऐसे से ऐसे उनके बाली गिर गई थी और तोता मैना पा गई थी। तोता ने कहा इसको दे देनी चाहिए। जब रानी साहब गई तो उनको दे दिया। तो इस गुस्से में रानी साहब मरवा दे रही कि कहीं राजा साहब को पता भी चल जाए।
और गिरी से क्या हुआ, गिर गई तो गिर गई थी, इतने गुस्से में कम से मरवाना है। है ना? कोई रीजन होता, रानी कहीं कोई दूसरे के साथ जा रही हो तो लुभाते हुए, है ना? प्रेमी के साथ तो रही, वहाँ घूम रही हाँ, थी। मतलब- ये बात अगर राजा को मालूम होती, अब राजा बताओ, को वही तो करे कि चलो ठीक है मरवाना था, तो वो बता कहाँ देती तुमको, है ना? बताती नहीं, लेकिन अब आदमी को वो लगता है ना कि हमको कहीं, अब आदमी सारे मर्डर को क्यों, मरवाने इसका मतलब मर्डर क्यों करते हैं आदमी? एक क्रोध है तो आता है आदमी को, देख क्यों मारे किसी इतना बिजनेस जाके आप तो बताओ, नहीं। मर्डर जब पूरे पूरे को खत्म करवा दो तो एक हाँ तो पंछी जाति को उससे पूरे करवा दिया। अब उल्लू सब मैना था, मैना से बोल रही थी, बताओ तुम्हें पूरे उल्लू समाज कर, अच्छा अब उनके दिमाग में आएगा खुसुर ना करके सबको बता देती हूँ, मतलब सभी तो सभी को मालूम हो जाता ना। हाँ तो वही चीज है। अब इन्होंने जो है राजा को यार बात समझ में आई, ये तो बड़ा गजब, हमने बहुत बड़ा पाप कर रहे थे, कभी हमारे रानिया साहब की है और हम बेजुबान जानवरों को बेचारों को मरवा रहे थे। सारे पंछियों को उन्होंने छोड़ दिया। कहीं ये बात पेपर में निकल गई है। उल्लू बोला हाँ राजा साहब। फिर सब लोग को छोड़ दिए। रानी साहिबा तो अपने महल में थी। शाम भी थी, शाम के राजा साहब पहुँचे अपने घर। रानी साहब की पूछे कि हो गए, नहीं कहे अब देखते हैं 2-1 दिन में हो जाएगी, अब आ रहे धीरे धीरे पकड़ा रहे। अब सारे पंछी रात में सलाह किए, कहें हे उल्लू दादा, आज तो तुमने बचा लिया, अब कल कैसे क्या होगा, मान लो फिर रानी कोई ना कोई चाल चलेगी जरूर। तोता बोला, बोले हाँ ये बात तो सही। तो सारी पंचायत लगी थी, जितने पंछी थे वहाँ जंगल में शाम के, कहने एक काम करिए, अपना ये राज ही छोड़ देते हम लोग और रात ही रात निकल चलते हैं। बोले ठीक है। भाई सारे पंछी वहाँ से उड़ चले। अब रात भर बेचारे चलते रहे, दूसरे नगर में पहुँचे जाके, तो वहाँ पर ऊसर बंजर जहाँ होता है वहाँ पहुँचे। सवेरा हुआ उनको, लालिमा छा गए, सूर्य भगवान की किरणें निकली। वहाँ देखे सब रेगिस्तान है, सूखे पेड़ पौधे। रेगिस्तान में कहाँ मतलब हरे भरे रहेंगे। तो बोले भाई देखो हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम करते हैं। सारे लोग वही अपना अपना पेड़ में बैठे, कोई इधर जमीन में बैठे, कहाँ गए थे, जैसे जो पंछी थे अपना बैठ के विश्राम करने लगे। विश्राम करने बोले देखो अब हम दूसरे राज्य में आ गए, अब हमें डर नहीं है। अगर यहाँ कोई बात होगी तो यहाँ का राजा खुद ही देख लेगा। अभी जैसे होना है तो फिर होना, एक दिन तो मृत्यु आने आना है। बोले हाँ ठीक है। अब सारे लोग वही रहने लगे। तो जो जिसका आहार था अपना अपना ढूंढ ढूंढ खाते रहे, पीते रहे, अपना बसेरा करते रहे। अब इधर एक दिन क्या होता है कि एक राजा के यहाँ रहते 2 हंसी हंसा, वो हीरे मोती चुगते। हंसी हंस का जो मतलब भोजन था वो किसी समय बताते हैं, अब हम तो मतलब पढ़े ही हैं किताबों में कि हंसी हंसा हीरा मोती खाते थे। अब वहाँ से भाई क्या हुआ कि वहाँ सब सूखा पड़ा तो वहाँ से वो लोग चले कि हे हंसी, ऐसा करते हैं अब दूसरे देश चलते हैं, यहाँ हीरा मोती तो पैदा नहीं हो रहा है, तो खाएंगे क्या? तो बोले कि क्योंकि झील सब पानी सूख गया, झीलों का पानी पीने का नहीं है। अब वहाँ से वो लोग कहाँ चलेंगे, कहीं चलते हैं, देखा जाए कहाँ चलते हैं। कहें ठीक है। शाम हुई भाई, उन्होंने वहाँ से उड़ चलते हैं। अब बढ़िया लहरा खाते भाई, मल खाते हुए बातचीत करते भाई, दोनों हंसी हंसा उड़ते चले जाते हैं। जाते जाते उड़ते उड़ते पहुँचे जाके, रात भर चले फिर दिन भर चले। शाम जब बीती तो भाई वहीं पर जहाँ पर वो पंछियों का गिरोह रहा उसी देश में पहुँच जाते हैं, वो जंगल में। तो बोले अब भाई हंसी बहुत थक गए हैं, अब यहीं विश्राम करते हैं, फिर कल देखा जाएगा। बोले कि हाँ ठीक है। तो जो उल्लू जिस पेड़ में बैठा था उसी पेड़ में ये लोग बैठ गए। अब ये लोग बैठ गए तो अपनी कहानी बताए हंसी हंसा बोले कि देखो अब वहाँ सूखा पड़ गया है और यहाँ भी हमको लगता है सब वीराने देखो पेड़ वेड़ सूखे पड़े हैं, तो कैसे रहेंगे। तो दोस्तों अब उन्होंने जो है आपस में इतनी बात करके थके रहे, तो कहीं चलो आराम करते, कल देखा जाएगा जैसा होगा रात भर।
अब उधर उल्लू को वही बात याद आ गई अपने राज की, तो वो अपने आपस में क्रोध निकाल रहा है। कहते हैं कि जब आदमी क्रोध में हो तो किसी से अपनी बात को शेयर कर दे तो उसका क्रोध शांत हो जाता है, मन हल्का होता है। मन हल्का हो जाता है। तो वो उसके पास तो कोई था नहीं, याद आई उसकी, अरे राजा बहुत खतरनाक है, ये है वो है, और हम अगर नहीं भाग के आते तो मरवा देती रानी, और बताइए इतनी बेवफा रानी है। मतलब अब आप अपने आप ही भड़बड़ाता रहा। अभी लोग इधर उधर करवट कर रहे हैं, कब ये हो, कब ये सोए, कब हमको सोने को मिले। इसी तरीके करते रहे। अब उन्होंने जो है बड़ा गुस्सा है उसको, है सवेरा हुआ, कहा तूने तो हमारी रात बेकार कर दिया, तो उसको लगता हम श्राप दे दें मर जाए। तो उल्लू बोला क्यों? कह मैं अब किससे बतियाऊँ, तुम तो 2 लोग बतिया लिया, तुम्हारी तो थकान दूर हो गई, अब मुझको आया क्रोध अपने राजा के ऊपर, तो मैं अपने आप में भड़बड़ा लिया। अब वो कहीं चल हंसी चलते हैं अपना नगर छोड़ दिया। उल्लू को लगी गुस्सा, सारा मुझको श्राप दे रहे हैं लोग, बोल रहे हैं ऐसे, मतलब उसको हड़काया अकेला जान के। उसने जब चलने को कहा तो कहाँ जा रहे हैं? कहा ये हंसी मेरी औरत है। उल्लू बोला, संता बोला कि नहीं मेरी औरत है। वो कहा मेरी औरत है। अब भाई आपस में दोनों का विवाद होना, हंसी फंसी बेचारी अकेले, यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। अब इधर से सब मतलब एक पंछी आने लगे, जब हल्ला सुने, आवाजें सुने, तो एक पंछी आने इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा होने लगे तो सारे पंछी आ गए वहाँ के, जितने जो भी जहाँ रहे, चुंग रहा था आवाज़ सुने। अभी भाई उनकी कहते खग जाने खगही की भाषा, उनकी भाषा में पता नहीं बोले, तो उधर से जो चुंग रहे तो वो भी भाग गया, जो पेड़ में बैठे तो वो भी, जो सो रहे तो वो भी जगे, वो भी भागे, मतलब एक टे करे अपना भागे। अब वही सब पहुँचे आगे, सारी सभा लग गई वहाँ। सभा लग गई तो कहने कहा उल्लू भैया, कहने हंसा कह रहा कि चल हंसी से, अब हंसी मेरे साथ शादी हुई है। तो वो तो सब जान ही रहे कि उल्लू कब शादी हुई, हमारे साथ तो अकेले आया है। लेकिन अब भाई वो है समाज के उनका आदमी, कभी उसने उनकी जान बचाई थी। तो कहें देखो पंचायत बैठे, और जो पंचायत का फैसला होगा वही माना जाएगा। अब भाई पंचायत बैठी तो पंचायत में अपना आपस में कहें देखो उल्लू, तुम कह रहे हो ये वो हमारी औरत है, हंसा कह रहा हमारी औरत है। अब ये बात तो हंसी बता सकती है, तो हंसी बेचारी कुछ बोले नहीं कि मैं तो फंसी दो मत में। अब यहाँ इनका बहुमत है, अगर इनकी तरफ नहीं बोलती हूँ तो मेरा पति छूटता है, अगर मैं पति की तरफ बोलती हूँ तो शायद हमको दोनों को यहाँ मार डाले लोग मिल के सारे पंछी। अब वो 2 जगह फंसी हुई, उसकी जान सोचते रहे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो 5 लोग पंचायत के उठे, जो मेन आदमी, वो कहना हम लोग सलाह करते हैं। कहे भाई एकांत में बोले देखो उल्लू हमारे साथ का आदमी है, अब हमारे साथ का आदमी उल्लू का हिसाब दिया जाए। अब वो तो आज आया है, अभी चला जाएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन उल्लू तो हमारा हरदम साथ देता है और साथ ही रहेगा। वहाँ से 5 लोग आए, कहेंगे भाई उल्लू की पत्नी है, अब तुम हंस उड़ जाओ जहाँ जाना तुमको। हंस बेचारा रोने लगा, यार पंच का फैसला मानना पड़ेगा पंचायत का। रोने लगा, बिलखने लगा, कहे ठीक है भैया, रोते भाई सबको प्रणाम किया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। इधर हंसी भी रो रही कि मेरा पति छूट रहा है इतने दिन से, कहाँ से हम अपना वहीं चुनते रहते, अरे कुछ दाना तो मिलता न, हीरा मोती मिलते, कुछ भी दाना चुन के अपना पेट भरते। कहानी है, हीरा मोती तो कोई भी खाता, पर कहानी समझो है ना, कहानी है और क्या, हीरा मोती घूमने के चक्कर में यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद उन्होंने, भैया क्या हुआ, जब दोनों रोने लगे, हंसी जब चलने लगा कि मैं उड़ान भरूं, तो तब उन लोग बोला कि रुको या हंसी रुक, हंसा, तो हंसा रुक गया। तो कहन अब क्या है, अब मेरी औरत छीन लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या है? तो बोला देख न्याय ये नहीं कहता है, तुम लोग मुझको इस तरीके बोला है तभी मैंने तुम्हारे साथ इस तरीके की बात कही है, और नहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रहेगी, मेरी पत्नी नहीं है।
तुम अपनी पत्नी लेके जा सकते हो या तो हमारे समाज में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम कोई राजा तो है नहीं यहाँ के कि तुमको निकाल सकते हैं। तो हंसी हंसा दोनों चिपट के रोए धोए और उनमें धोने के जो है आराम से भैया प्यार करे। सारे पंछियाँ वहीं रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे, चुगने लगे। बढ़िया बारिश हुई, जब सबसे मेल हुआ, बारिश हुई, बढ़िया फूल उगे, हरेरी छा गई, भैया आराम। अब वहाँ जब हरा भरा हो जाता है, बढ़िया सब लोग स्वस्थ हुए, सही हुए, अच्छे हुए। अब भाई लोगों ने दोस्तों उन्होंने वहाँ तैयारी बनाते कि भाई उल्लू से पूछे। उल्लू बोला कि चलो अपने यहाँ भी चलते हैं भाई, जहाँ पर बसेरा रहा है। इधर क्या होता है कि रानी कहती पंछी सब कहाँ चले गए। तो राजा को बहाना हुआ कि हमने सबको मरवा दिया। फिर रानी से जब वहाँ जंगल गई, वहाँ देखने के बाद तो कोई पंछी नहीं, न चूं न चाँ न कुछ। तो राजपूत ने समझ गई कि राजा ने मरवा दिया, हमारी बात मान लिया। अब वो बात चलती रही। जब इधर से सब लोग की तैयारी बनी तो उन लोग बोला चलते अपने देश में, देखा जाएगा शायद सुधर गए हो रानी राजा। अब यहाँ से भाई सब लोग तैयारी बनाए। 2-3 दिन बाद अपना सारे पंछी हंसी हंसा 2-3 महीना जितने भी रहे सब वहाँ पहुँचते हैं। जाके जब पहुँचे वहीं जाके अपने बाग में, वही निर्मल सुंदर बाग में पहुँचे। सवेरा हुआ, रात बीती, सवेरा हुआ तो सिपाही लोग वहाँ आते थे फूल वूल तोड़ने, माली लोग। तो सिपाहियों के साथ अपना आए भाई, फूल वूल तोड़े, वहाँ चहकने लगे, मोर बोलने लगे। गए उन्होंने मालिक रानी साहिबा से बताया। रानी साहिबा ने उनको फिर क्रोध आया, अरे ये कैसे हो गया। तब रानी साहब जो है दरबार में पहुंची। जाके दरबार में पहुंचती है तो राजा साहब को बुलाती है। राजा साहब से बोले कि ये बताइए, आपने कहा था हम सबको मरवा दिया, और पंछी तो सारे वैसे को वैसे, कहा हमने कब कहा मरवा दिया है, कहा वहाँ थे नहीं तो हम सोचा मरवा दिया है। तब उसी समय पर सारे पंछियों को बुलवाते हैं, कहें ठीक है बुलवाया जाता है, यही फैसला हो जाएगा, अभी तुम्हारे सामने हम फैसला करते हैं। सारे पंछियों को सिपाहियों से बुलवाया। अब पंछी बोले कि यार फिर फंस गए, ना आते तो ठीक रहा, वहीं रहते अपना आराम से। अब इधर आते हैं सारे पंछी बैठे तो बोले कि भाई जब हमारे रानी साहब की बाली गिरी कौन पाया था। तब उसमें वो भाई की मैना बोले कि हमने पाए थे राजा साहब। कहें हमने रानी साहब को दे दिया था। तब ये बात खुली वहाँ पे, उन्होंने बताया कि राजा साहब कहें कैसे तुमको मिली। तब उन्होंने बताया कि ये अपने जो है कोई दोस्त था इनके, वो आते रहे और घूमा करते रहे, आप तो यहाँ रहते रहे, और इसलिए जो है वो बाली कहीं मतलब वहाँ गिर गए थे, हम पा गए थे, हमने पहन लिया था। तो अब हमारे तोता ने बोला कहाँ पाया, इसको हमने बताया। उन्होंने बोला कि नहीं इसको दे दो, हमको किसी की दौलत नहीं चाहिए, हम अपना पेट पालन कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इससे सबसे। तो कहें हमने 2 मिनट के लिए पहन लिया था, अच्छा लगा, फिर रानी साहिबा गई तो हमने दे दिया था। तो कहें इसीलिए तुमको रानी साहिबा ने मरवाने के लिए कहा। कहें जाइए रानी को इसी वक्त फांसी दीजिए, बेजुबान जानवरों को बेचारों को हम फांसी दे देते तो आज हमको बहुत बड़ा पाप होता है। तो वहाँ पर रानी की फांसी हो जाती है, सारे पंछी आज़ाद हो जाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म होती है हमारी। राम राम, जय जय।